त्योहार पर गांव वर्सेस शहरी बहू के पकवान। रसोई में देवरानी ममता और किशोरी सुबह सुबह खुसर फुसर करते हुए खाना बना रही होती है। हंसी ठिठोली, मसालों की खुशबू और तवे पर सेकती रोटियों की महक घर भर में फैल रही थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ममता, तुमने कल की सब्जी में जो मसाला डाला था ना, बाबूजी उंगलियां चाटते रह गए। कह रहे थे बड़ा अच्छा बना है, मजा ही आ गया। दीदी, मैंने तो सब आपसे ही सीखा है और हमेशा से सीखा ही है। आप तो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। हर घर में ऐसी जेठानी हो तो भला किसी को कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। सब संभालने के लिए, सिखाने के लिए बड़ी बहन की तरह हमेशा सपोर्ट करती हैं आप। हे भगवान, ऐसी बहुएं पाकर मैं तो धन्य हो गई। तुम दोनों ने इस घर को कभी टूटने नहीं दिया और घर को मंदिर बना दिया। अब देखना कि तुम्हारी बहुएं कैसे होंगी। क्या वो भी तुम्हारी तरह ही होंगी? हाँ माँ जी, और अगर नहीं भी होंगी तो हम उन्हें अपनी तरह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इस घर को ऐसे ही जोड़ कर रखेंगे। जैसा प्यार आज इस घर में है, आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। दीदी चलो, अब चलते हैं, वरना बातों के चक्कर में खाना ठंडा ही हो जाएगा। मगर हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। तीनों हंसने लगती हैं और टेबल पर ले जाकर खाना लगा देती हैं। किशोरी और ममता शाम की चाय बनाते हुए बात करती हैं। अब तो दोनों बेटों की शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी बहुएं भी हमारी तरह मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने वाली हो। हाँ दीदी, अगर ऐसा हो जाए तो ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। कोई भी हमारे घर को तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा। और देखना, हमारी बहुओं में हमसे भी ज्यादा प्यार होगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। ढोल नगाड़े, फूलों की सजावट, मेहमानों की भीड़ और पूरे मोहल्ले में शादी की धूम मची थी। दोनों बहू का गृह प्रवेश होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब तो हमारी दोनों पोता बहुएं आ गई हैं। अब की बार त्योहार कुछ खास होंगे, अलग ही रौनक होगी घर में। ये सब खुशियाँ देखकर ऐसा लग रहा है मेरा जैसे फिर से जन्म हो गया हो। शहरी बहू कमला का लुक अनन्या दिल्ली से आई है। लाल गोल्डन कलर का डिजाइनर लहंगा, खुले बाल, हाई हील्स, भारी ज्वेलरी, लेकिन सिर पर पल्लू नहीं। तेज परफ्यूम और स्मार्ट लुक के साथ घर में गृह प्रवेश करती है। गांव वाली बहू शांति का लुक, शांति बिहार के छोटे से गांव से आई है। सिंपल लेकिन चमकदार साड़ी, सिर पर पल्लू, आंखें झुकी हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में संस्कार की झलक आ रही थी। सब लोग एक साथ सोफे पर बैठे हुए होते हैं, तभी दादी सास कहती है, वाह, बहुओं के आने से तो घर और रोशन हो गया है। अब तो हर दिन त्योहार सा लगेगा। बस मेरी दोनों पोता बहू मेरी बहू जैसी हंसी खेलती रहे और इस परिवार में शांति बनाए रखे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ओहो, ये बूढ़ी दादी सास तो बहुत बोलती हैं। जब से हम घर के अंदर आए हैं बोलती जा रही हैं। बस पता नहीं आगे क्या होगा। आजकल एक सास को संभालना मुश्किल है, यहाँ 3-3 सास हैं। अगले दिन अंगूठी ढूंढने की रस्म रखी जाती है, जिसमें दुल्हनें पानी के घड़े में से अंगूठी निकालती हैं। गांव वाली बहू हंसते हुए खेलती है, सबके साथ हंसी मजाक करती है। मॉडर्न बहू बार बार नाखून और मेकअप की चिंता करती है। गांव वाली बहू मॉडर्न बहू की साड़ी सही करने में मदद करने जाती है। तभी थोड़ा पीछे रहो, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। पता है मैंने कितने महंगे नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करिए, मेरी वजह से आपके नेल एक्सटेंशन खराब नहीं होंगे। किशोरी और ममता को मॉडर्न बहू का लहजा अच्छा नहीं लगता, मगर वो उसे नजरअंदाज करती है। 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं। दोनों बहू की पहली रसोई का दिन आ जाता है। दोनों सास आती हैं और अपनी अपनी बहू को पहली रसोई में बनाने वाले पकवानों की लिस्ट बता देती हैं। अब बेटा, तुम ये सब खाना बना लोगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। जो आप कहोगी मैं वही बना दूंगी। सास मुस्कुराती है। मॉडर्न बहू कुछ नहीं कहती है। फिर दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। गांव वाली बहू फटाफट प्याज काटती है और टमाटर काटती है। सब्जी का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। फिर फटाफट से सारा खाना तैयार कर देती है। वहीं दूसरी ओर मॉडर्न बहू खड़े खड़े सोचती ही रहती है, अरे यार, खाने में क्या बनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये खाना बनाना ही नहीं आता मुझे। पर ट्राई तो करना पड़ेगा ना, वरना सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मॉडर्न बहू हलवा बनाने की सोचती है। पहली बार जब वो हलवा बनाती है तो हलवा जल जाता है। फिर वो दोबारा से कढ़ाई रखती है।
दूसरी बार में हलवा में चीनी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो वो तंग आ जाती है। मुझे नहीं आता ये सब खाना बनाना, मैं तो बस मैगी बना रही हूँ। वैसे भी कौन ऐसा होगा जिसको मैगी पसंद आए। दोनों बहुओं का खाना तैयार हो जाता है। फिर वो खाना टेबल पर जाकर परोस देती है। गांव वाली बहू खीर, मालपुआ, बेसन के लड्डू, पूरी, हरी चटनी, आलू की सब्जी ये सब बनाकर लाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहू मैगी का कटोरा भर कर ले आती है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे बहू, पहली रसोई में तूने क्या बनाया है? मैगी? ये कौन बनाता है? माँ जी, आप इतना सारा ऑयली खाना तो खा ही रही हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का बना लूं। वैसे भी आजकल इस जमाने में सब यही खाते हैं। आप मेरी मैगी खाकर देखो, एकदम पहाड़ों जैसी बनी है। आप इसे खाकर अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बेटा शांति, तेरे बहू के हाथों के मालपुए ने तो हमें गांव की याद दिला दी। बहुत स्वादिष्ट बने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी अम्मा बनाती थी। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सच में बहू ने खाना ऐसा लाजवाब बनाया है कि खाने के साथ साथ हम सब उंगलियां भी खा जाएंगे। मजा ही आ गया। मॉडर्न बहू की सास को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर अपनी दोनों बहू के लिए कई सपने देखे थे और अब सब कुछ उल्टा हो रहा था। अगली सुबह गांव वाली बहू सबके लिए छोले भटूरे बनाकर तैयार करती है और मॉडर्न बहू रसोई में खड़ी होकर कहती है, ये रोज रोज रसोई में कई कई घंटे खड़े होने से तो मेरा मेकअप और मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, इंस्टेंट नूडल बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे और सबको अच्छे भी लगेंगे। वैसे भी आजकल इतना ऑयली रोज रोज कौन खाता है। गांव वाली बहू छोले भटूरे ले जाकर टेबल पर परोस देती है और मॉडर्न बहू इंस्टेंट नूडल ले जाकर रख देती है। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। गांव वाली बहू अलग अलग पकवानों से डाइनिंग टेबल सजा देती थी और मॉडर्न बहू अपना वही इंस्टेंट खाना कच्चा पक्का बनाकर दे देती थी। एक दिन मॉडर्न बहू की सास मॉडर्न बहू को समझने की कोशिश करती है। बहू देख, मैंने और दीदी ने आज तक खाना मिलकर बनाया है और अगर उन्हें कोई चीज नहीं आती थी तो मैंने उन्हें सिखाया है और मुझे कोई चीज नहीं आती थी तो उन्होंने मुझे सिखाया है। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तू भी शांति से सीख ले। तुम दोनों आपस में अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखोगे तो तभी खुश रहोगे। नहीं मम्मी जी, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना है। मुझे जितना आता है मैं बना देती हूँ। मुझे मैगी, पास्ता, पिज्जा सब बनाना आता है और मैं सब आराम से बना लेती हूँ। और ये जो शांति बेकार सा ऑयली और बहुत हैवी खाना बनाती है ना, मुझे वो सब बनाना नहीं आता और ना खाना पसंद है। बेटा, मैगी, पास्ता इन सब से घर नहीं चलता। ये कोई खाने की चीज नहीं है। शांति का खाना ऑयली नहीं होता, वो ऐसा ही खाना है जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाया जाता है। मम्मी जी, आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पता है आजकल क्या चल रहा है और क्या नहीं। मॉडर्न बहू की सास निराश होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन घर में हवन होता है। घर में बड़ा सा हवन कुंड बना है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। धूप, चंदन, घी की खुशबू फैली है। परिवार के लोग बैठे हैं और हाथ जोड़कर पूजा में लीन होते हैं। अब हवन के बाद सारा भोग का समय है। शुद्ध घी में बनी पूरी, आलू टमाटर की सब्जी और हलवा। हमारी गांव वाली बहू शांति से सब कुछ तैयार कर लिया है, अभी लेकर आती ही होगी। गांव वाली बहू थाली में गरम गरम पूरी और सब्जी लेकर आती है। हल्दी, धनिया और घी की खुशबू से पूरा आंगन महक उठता है। शांति सारा खाना एक थाली में सजा लेती है। पंडित जी, सब शुद्ध देसी घी का बना है, जैसे आपने कहा था। बहुत उत्तम बेटी, ऐसी भक्ति और शुद्धता में ही देवता प्रसन्न होते हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। ऐसा लग रहा है साक्षात देवी अन्नपूर्णा ने बनाया है। तभी मॉडर्न बहू ट्रे में पिज्जा, स्लाइस, बर्गर और फ्राइज सजाकर लाती है। ट्रे के नीचे टिश्यूज, पेपर भी रखे हैं। सब चौंक कर देखते हैं। हल्का सा पनीर भी बाहर गिरा हुआ। हे राम, हवन के भोग में ये क्या ले आई बहू? ये तुम्हारी कोई मॉडर्न पार्टी नहीं चल रही है। पंडित जी को पिज्जा खिलाओगी क्या? अरे ये कौन सा फैशन है बहू? पूजा में विदेशी भोजन अपवित्र माना जाता है। मॉडर्न जमाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी परंपराएं भूल जाओ। हम ये सब नहीं खाते हैं और ना ही अपने प्रभु को भोग में देंगे। मैंने तो सोचा कि अलग बनाऊंगी तो आप सबको पसंद आएगा, पर आप सबको तो सिर्फ मुझ में कमी नजर आती है। दीदी, आपके खाने में मेहनत थी,
लेकिन पूजा के समय हमें परंपराओं का ध्यान रखना होता है। कोई बात नहीं, भगवान को भोग मेरे ही खाना से लग जाएगा। मॉडर्न बहू चुप होकर बैठ जाती है, थोड़ी शर्मिंदगी और सोच में डूब जाती है। गांव वाली बहू मुस्कुराते हुए सबको परोसने लगती है। पंडित जी खाना खाकर गांव वाली बहू को आशीर्वाद देते हैं और फिर चले जाते हैं। शांति बेटा, आज तो तूने हमारी इज्जत बचा ली, वरना इस मॉडर्न बहू ने तो हमारी नाक ही कटवा दी थी। राम 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 राम। जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। अपने घर से तो ये कुछ सीख कर नहीं आई, पर अब इसे काम सिखाना मेरा काम है। नहीं बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने अपने टाइम पर सब कुछ चीजें अच्छे से संभाली थी, और चिंता मत कर, धीरे धीरे तेरी ये बहू भी सीख जाएगी। सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आता है। दोनों सास बहुओं को खाने की लिस्ट दे देती हैं। बेटा, आज खाना थोड़ा अच्छे से बनाना और थोड़ा ज्यादा आइटम बनाना, क्योंकि आज मामा आने वाले हैं और तुम्हारे भी भाई आएंगे। ठीक है मम्मी जी, आपने जो मुझे कहा है मैं सब बना दूंगी। बेटा, आज तू भी पूरी सब्जी बना लेना। कभी पेड़ से वही मैगी और पास्ता बना कर ले आए। इस बार तो कम से कम मामा और अपने भाई को अपने हाथों से बने अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाकर तृप्त कर देना। दोनों सास ये कहकर वहां से चली जाती हैं। दोनों बहुएं खाना बनाने में लग जाती हैं। गांव वाली बहू अपना खाना तैयार करती है। वो मलाई कोफ्ता, मंचूरियन, पूरी, नान और मीठे में सूजी का हलवा, बेसन का लड्डू सब तैयार करके टेबल पर ले जाकर सजा देती है। और मॉडर्न बहू भी अपना पास्ता, बर्गर और मोमोज बनाकर ले जाती है। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। सबको गांव वाली बहू के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। सब उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल में खाना खा लिया हो। दीदी, छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट खाना, मजा ही आ गया। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थैंक यू भाभी जी। हमारी शांति बहू के खाने की तारीफ तो हमारे पड़ोसी भी करते हैं। ये जब खाना बनाती है तो खुशबू बाहर तक फैल जाती है। वहीं मॉडर्न बहू के सास को बहुत गुस्सा आता है। उसका मुंह लाल हो जाता है। मॉडर्न बहू की कोई भी तारीफ नहीं करता। जब सब मेहमान चले जाते हैं तो मॉडर्न बहू की सास बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। बहू, मैंने तुझसे आज सुबह ही कहा था कि पूरी सब्जी बना लाना, लेकिन तुमसे ये भी नहीं हुआ। अगर खाना नहीं बनाना आता तो मत करो काम। रोज ये पिज्जा बर्गर ले आती हो। मेरी बेइज्जती करवा रखी है तुमने। मम्मी जी, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे जो बनाना आता है मैं वही बनाऊंगी। आप मुझे रोक कर दिखाओ। मॉडर्न बहू अपनी सास को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। अच्छे खासे त्योहार पर सबका दिन खराब हो जाता है। उसके बाद अगले दिन से मॉडर्न बहू अपने चाल चलन शुरू कर देती है। रसोई में गांव वाली बहू हलवा बना रही होती है और एक गैस खाली होती है। मॉडर्न बहू भी वहीं खड़ी होती है। दीदी, आप भी कुछ बना लो अगर आपको बनाना हो तो। हाँ, मैं बना लूंगी, तो टेंशन मत ले। गांव वाली बहू हलवे में डालने के लिए ड्राई फ्रूट ढूंढ रही होती है। तभी मॉडर्न बहू हलवे के पास रखा चीनी का डिब्बा नमक के डिब्बे से बदल देती है। गांव वाली बहू जाकर उसमें ड्राई फ्रूट डाल देती है और कहती है, थोड़ी चीनी भी डाल देती हूँ, फिर ये हलवा स्वादिष्ट बन जाएगा। वो उसे नमक के डिब्बे को चीनी समझकर डाल देती है। सब लोग खाना खाते हैं तो अरे बहू, आज तूने क्या बना दिया नमकीन हलवा, पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। मैंने तो चीनी का डिब्बा ही रखा था और डाली भी चीनी थी। तब उसे कुछ समझ नहीं आता और ना ही वो इन सब बातों पर इतना गौर देती है। वो बहुत सीधी सादी थी। फिर अगले दिन भी मॉडर्न बहू ऐसे ही करती है। वो रसोई में आती है और गांव वाली बहू से कहती है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ दीदी, मुझे सब्जियां काटनी है, फिर बनानी भी है। आप ये आटा गूंथ दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, अभी आटा गूंथ देती हूँ। मॉडर्न बहू आटा गूंथने लगती है और उसमें भर भर के पानी डाल देती है। आटे की जगह वो पानी पानी हो जाता है। तभी गांव वाली बहू सब्जियां छोड़कर आटा देखने के लिए आती है। ये क्या कर दिया दीदी? आपने तो आटे की जगह पानी पानी कर दिया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था इसमें इतना पानी नहीं डालते। मैंने आज तक आटा नहीं गूंदा है। वहां से हंसती हुई चली जाती है। फिर एक दिन दादी सास गांव वाली बहू से कहती है, शांति बेटा, मुझे गुड़ वाली चाय पसंद है। मेरे लिए एक कप गुड़ वाली चाय बना दे, बड़ा मन कर रहा है, कई दिनों से नहीं पी। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। शांति गुड़ वाली चाय बनाने चली जाएगी। गुड़ का डिब्बा उठाकर डालने ही वाली होगी कि तभी उसे उसकी सास बुला लेती है।
तो वो चाय और गुड़ का डिब्बा ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। तभी वहां कमला आती है और गुड़ की जगह चाय में चीनी डालकर चली जाती है। फिर शांति आकर देखती है। गुड़ का डिब्बा कहाँ रखा है? मैं तो गुड़ डाल दिया था। चलो चाय बन गई, अब लेकर चलती हूँ। शांति चाय लेकर चली जाती है और दादी सास को ले जाकर दे देती है। दादी सास एक चुस्की लेती है और कहती है, बेटा ये तो चीनी की चाय है, मैंने तो गुड़ वाली तुझसे चाय बोला था। माँ जी मैं तो वही बनाई थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। वहीं पर मॉडर्न बहू भी खड़ी होती है। कोई बात नहीं, वैसे सबको दिख ही रहा है आजकल तुम्हारा खाना बनाने में बिल्कुल ध्यान नहीं है। शांति चुप हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला होता है। दोनों सास अपनी बहू को जन्माष्टमी का खाना और रीति रिवाज बताती हैं। बेटा जन्माष्टमी के 1 महीने पहले से ही सासू माँ लहसुन प्याज खाना घर में बंद करवा देती है, और तुम्हें भी अब कोई खाना नहीं बनाना लहसुन प्याज का 1 महीने तक, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। हाँ तुम सुन लो, कभी वो बर्गर और पिज्जा ही बना कर देती रहो रोज। कुछ नहीं होता मम्मी जी, ये सब तो बस कहने वाली बात है। अगले ही दिन से गांव वाली बहू खाने में लहसुन प्याज डालना बंद कर देती है और सबको सादा सिंपल खाना ही देती है, बिना प्याज और लहसुन का। मगर मॉडर्न बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो रोज अपना जंक फूड और प्याज का ही खाना बनाती थी। फिर जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। गांव वाली बहू की सास उसे खाना बताने आती है। बेटा आज भगवान जी का भोग बहुत संभल कर बनाना, और उसमें कुछ भी लहसुन प्याज ना हो, और मीठे में 4-5 तरह की चीज रखना, क्योंकि लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे तो उनको भोग लगेगा। ठीक है मम्मी जी। छोड़ो मुझे, क्या लेना देना। मैं तो अपना वही पिज्जा बर्गर पास्ता मोमोज वही बनाऊंगी और उसका ही भोग लगाऊंगी। वहीं दूसरी ओर गांव वाली बहू भोग बनाना शुरू कर देती है। वो पंचामृत बनाती है, खीर बनाती है, मावी के लड्डू बनाती है। भगवान जी के लिए पूरी और सब्जी वो भी तैयार करती है, वो भी बिना लहसुन प्याज के, और सारा खाना बनाकर तैयार करती है। सारा खाना बनने के बाद पूजा शुरू करते हैं और भोग लगाने की बारी आती है। दोनों बहुएं आकर कान्हा जी को भोग लगाओ। गांव वाली बहू भोग लगाने जाती है। उसकी थाली अलग अलग स्वादिष्ट खाने से बनी हुई होती है। सब देखकर बहुत खुश होते हैं। वो भगवान जी को भोग लगाती है, सारी चीजों का भोग लगाती है। तभी मॉडर्न बहू की बारी आती है और वो वहीं अपने बर्गर पिज्जा एक बड़ी थाली में सजा कर लाती है और भोग लगाने के लिए चलती है। तभी दादी सास उसका हाथ हटा देती है। ये तुम क्या कर रही हो? आज के दिन तो थोड़ा लिहाज कर लेती, जन्माष्टमी का दिन इतना बड़ा त्योहार है और तुम अब इसमें अपशगुन कर रही हो। तुम दोनों की सास ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आज के दिन प्याज लहसुन नहीं बनेगा, सारा खाना घर का बनेगा बहू के हाथों से, फिर भी तुमने ऐसा ही किया। तुमने तो मेरी नाक में दम कर कर रखा है। अगर इंसान को खाना बनाना नहीं आता तो वो देख देख कर सीख लेता है, पर तुम्हें तो खाना बनाने की चाहत ही नहीं है। हाँ बहू दीदी सही कह रही है, तुम्हें ही शांति से ही कुछ सीख लेना चाहिए था। उसने एक एक खाना अपने हाथ से बनाया है, जबकि दीदी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस दिन बर्गर पिज्जा लाना मना है, लेकिन तुम कहाँ सुनने वाली हो। उस दिन मॉडर्न बहू को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, तो फिर वो रोती रोती अपने कमरे में भाग जाती है और कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर शांति आती है। दीदी अगर आपको खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी, मगर आप मुझसे सीखे तो सही। आप तो बस अपना पिज्जा बर्गर बनाने में ही रहती हैं। मैं अलग खाना बनाऊं, मगर यहाँ पर मेरी कोई तारीफ नहीं करता, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, और इसी के चक्कर में मुझे और गुस्सा आने लगा। और मैंने सोचा कि जब मेरे यहाँ खाना बनाने या ना बनाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो मैं अपने मन की करूंगी। दीदी ऐसा नहीं होता है, ससुराल में जाकर सबको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी कुछ आदतें स्वभाव में, ताकि खुश रहें सब। आपका ही तो परिवार है, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। शांति तुम मुझे माफ कर दो, जो मैं तुम्हारे खाने में नमक और मिर्ची तेज करती थी, और वो सब मैंने ही किया था। हाँ दीदी मैं जानती हूँ, आपने आज तक जो भी किया मैं सब जानती हूँ, लेकिन इन सब बातों को दिल पर नहीं लगाते, और आप भी मत लगाओ। शांति अब हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें, तो मुझे खाना सिखा दो, मैं तुम्हें चाइनीज फूड सिखा दूंगी। ठीक है दीदी, मुझे लगता है चाइनीज सीखने की जरूरत है। वैसे परसों तो जो आपने नूडल्स बनाए थे ना, मुझे तो वो बहुत टेस्टी लगे, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो तो आप मुझसे सही से बात नहीं करती थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। अगले दिन से मॉडर्न बहू के खाने में भी सुधार आता है। वो शांति से धीरे धीरे सीखकर थोड़ा थोड़ा खाना बनाना शुरू कर देती है।
बर्गर पिज्ज़ा छोड़कर पहले वो रोटी सब्जी बनाना शुरू कर देती है और वो शांति को अपना चाइनीज़ खाना बनाना सिखाती है। दोनों की ऐसी बॉन्डिंग देखकर दोनों सास काफ़ी खुश होती हैं।